हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सपोर्टिंग इश्यूज इन बिम 360। आप कोई भी इश्यूज बिम 360 या आपके ACC सर्वर पर बनाना चाहते हैं, देन जो है उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इश्यूज कैसे बनाते हैं हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, और आज हम बताएंगे कि एक्सपोर्ट आप पूरे इश्यूज जितने भी आपके टोटल इश्यूज है उनको एक PDF पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले इश्यूज के लिए हम जो है प्रोजेक्ट एडमिन में जाएंगे और जो मेंबर्स है उनको वहां पर ऐड करेंगे, और साथ ही जो है वहां पर एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज विदाउट एक्सेस जो है इश्यूज आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर इश्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्रिएट भी हो रखे होंगे, किसी पर्सन ने क्रिएट करे होंगे, तब भी उनको देखने के लिए आपके पास एक्सेस होना जरूरी है। और ये जो है एक्सेस आपको प्रोजेक्ट एडमिन जो आपके प्रोजेक्ट का होगा वो आपको जो है एक्सेस ग्रांट करेगा। उसके लिए आपको सर्विसेज पे जाना है, देन यहाँ पर जो भी मेंबर्स है जिसको आप चाहते हैं कि इश्यूज की परमिशन अवेलेबल हो, वो उन्हें व्यू कर सके या कंट्रोल कर सके, तो आपको मेंबर को यहाँ पर ऐड करना है। इसी के साथ परमिशन लेवल क्रिएट, व्यू एंड क्रिएट एंड फुल कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन है वो केवल इश्यूज को देख सकता है ओनली, और जो है इश्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, तो उसे जो है फुल एक्सेस आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फुल कंट्रोल देना चाहे तो आपको फुल कंट्रोल पे सिलेक्शन रखना होगा। इश्यूज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हमें विजिबल होते हैं, और यहाँ पर जो है आप एक एक इश्यूज को जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं इश्यूज के साथ। देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और इन एट्रीब्यूट्स को भी आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड कर सकते हैं कस्टम एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट आपको क्रिएट करना है, और यहाँ से आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, और जो क्रिएट है वो आप प्रोजेक्ट एडमिन के थ्रू ही क्रिएट करवाएंगे। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट एडमिन पे जाकर कस्टम एट्रीब्यूट पे जाना होगा, और देख सकते हैं यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स जो कि हमें इश्यूज में अवेलेबल थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और आप यहाँ से जो है उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। और डिफरेंट सब टाइप्स के लिए आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कस्टम एट्रीब्यूट में आपने 10 to 15 एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए कितने वो शो करना चाहते हैं, मैकेनिकल के लिए कितने शो करना चाहते हैं। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आप यहाँ पर फिर फिल कर सकते हैं पर्टिकुलर इश्यूज के लिए। जैसे किसी भी HVAC यूनिट के लिए आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो भी आपने बनाया उसे यहाँ फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर, वेंडर, लोकेशन, फ्लोर, ये सब आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा एट्रीब्यूट के बारे में है जो कि आपको प्रोजेक्ट एडमिन में मिलेगा। और इन एक्टिव और एक्टिव स्टेटस के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे एक्टिव रखेंगे तो ये आपको वहाँ पर विजिबल होगा ये टाइप। यहाँ पर आपको टाइप्स एंड कस्टम एट्रीब्यूट, फर्स्टली आपको कस्टम एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है, एंड कस्टम एट्रीब्यूट में आप चाहते हैं कि वैल्यूज ऑटो फिल्ड ऑप्शंस आपको मिले, तो यहाँ से आप जो है वैल्यूज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जब भी आप इस एट्रीब्यूट की वैल्यू फिल करेंगे किसी भी इश्यूज के लिए, तो ऑटो सेव्ड जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। चलते हैं वापस डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर जो आपके इश्यूज है आप 1 बाय 1 करके इन सभी इश्यूज को देख सकते हैं, और साथ ही आप जो है फोल्डर जिस प्लान पे आप इश्यूज क्रिएट करते हैं, हमें प्लान की एक लीड होती है, उसी प्लान पर जो है हम हमारे इश्यूज मार्क करके इश्यूज को क्रिएट करते हैं। उस फोल्डर पे जो है आप वहाँ पर भी, इस फोल्डर पे भी जो है आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वर्जन साइज और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट लॉग आप शेयर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट लॉग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर शेयर करने का मिलता है। तो जो भी आईडी आपकी लॉगिन है उस पर आपको लॉग शेयर हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। देन कमिंग बैक टू इश्यूज, सो अभी तक आपको एट्रीब्यूट के बारे में हमने बताया, कस्टम एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करते हैं, और जो प्रीडिफाइंड वैल्यूज उसमें आपको फिलअप रखनी है वो कैसे रख सकते हैं। देन यहाँ से जो आप 1 बाय 1 इश्यूज को जो है डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं, और अगर आप ACC सर्वर पे विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट देखकर काम कर सकते हैं।
पीडीएफ डाउनलोड करने पे कुछ ऐसी पीडीएफ आपको एक डाउनलोडेड होगी, बट ये एक पर्टिकुलर इश्यूज की हमारी डाउनलोड हुई है, जैसा कि 5051 जो हम इश्यूज आईडी देख रहे थे, उस पर्टिकुलर इश्यू की ही यहाँ पर हमें पीडीएफ डाउनलोड हुई है। बट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जितने भी इश्यूज आपके क्रिएट हो रखे हैं या किसी एक डेट की रेंज वाइज, सो उसके लिए आपके पास इनसाइट पे आपको जाना होगा और इसके लिए आपके पास प्रोजेक्ट एडमिन के द्वारा फुल एक्सेस वहां पर होना जरूरी है। प्रोजेक्ट एडमिन का एक्सेस आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए प्रोजेक्ट एडमिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन आप रिफ्रेश जैसे ही लेंगे इनसाइट के अंदर, तो आपको एक राइट हैंड साइड में क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप आपकी नीड के हिसाब से इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल वैल्यू एट्रीब्यूट ही चाहते हैं। आपके सारे कस्टम एट्रीब्यूट भी उस पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट हो, वो भी चाहते हैं, तो उन 4 में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर आप फॉर्मेट शॉर्ट कैसे रखना चाहते हैं आपके इश्यूज को सेलेक्ट करके इंक्लूड कस्टम प्रॉपर्टीज का आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, और रन नाउ एंड सेव रिपोर्ट जो भी आपको ऑप्शन रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये है हमारा एक्सपोर्टिंग इश्यूज इन पिम 360। जो फाइल है वो आपके मेल आईडी पर 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको मेल हो जाएगी, और इसमें जितने भी इश्यूज थे आपके टोटल, वो सारे इश्यूज एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएंगे। और इंडिविजुअल का हम आपको बता चुके हैं, एंड इसी के साथ बल्क सारे इश्यूज को कैसे एक्सपोर्ट देना वो हम आपको